जय गुरु जी संगत जी। मेडिकल दिल्ली से ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप से शुरू करने। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का तो हमेशा हर रोज़ हर पल सत्संग होता है, लेकिन हम ऐसे नहीं माने कि गाते नहीं। मैं रोज़ सत्संग सुनती भी हूँ सारे, लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं पा रही थी। सोचती थी आज करूँगी, अभी करूँगी। गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था पर वह कर ही नहीं पा रही थी। तो आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। थर्सडे को है सुबह मैं शुक्राना सत्संग है मेरा कि गुरु जी का एक बार मैसेज आया था मुझे कि तुझे एक ना मोती दूँगा, उसे संभाल के रखियो संगत जी। और जो गुरु जी कहते हैं वो ज़रूर होता है। एक कैसे कर देंगे वो, हम अपने दिमाग लगाते हैं। वो कहते हैं ना, मैं दिमाग ना लगाओ। सच में संगत जी, हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए। गुरु जी ने जो करना है वो अपने आप ही कर देते हैं। बस वो हमारे में पेशेंस लाएँ, जिससे हम पेशेंस से उनका इंतजार करें, वो अपन अपनी ब्लेसिंग ज़रूर भेज देते हैं। तो उस दिन अचानक ही मेरे हस्बैंड शाम को आए, तो उनके एक फ्रेंड ने राम मंदिर से गए हुए थे अयोध्या जी के, तो उन्होंने उसमें प्रसाद भेजा, अयोध्या से प्रसाद भेजा। और जिस प्रसाद के अंदर संगत जी उसमें क्या निकला, एक रुद्राक्ष। राम मंदिर से रुद्राक्ष मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने उसे संभाल के रखा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कोई मोती मिले और मैं जो है वो, क्योंकि जो मैंने सत्संग सुना था ना, तो उसमें आंटी जी ने, मतलब उनको गुरु जी ने एक मोती दिया था, बट वो उनको पता नहीं चला कि वो है, तो वो उन्हें संभाल नहीं पाई। बस गुरु जी ध्यान अपनी कृपा बनाए रखना, जिससे कि मैं उसे ध्यान से रख पाऊँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल सही रहने का शुक्राना, बटरफ्लाई रूप में, एंजल्स रूप में हमेशा अपना साथ देने का, गुरु जी की जो है ब्लेसिंग की गाड़ी देने का शुक्राना। गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं क्योंकि अपना ध्यान रखा कर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज है, और सब चीज़ें काढ़ा बनाने का भी वो कहते हैं। तो मैं सब वो चीज़ें करती हूँ। बीच बीच में कभी कभी रह भी जाता है, पर वो कहते हैं कि बस मुझे उन पर विश्वास है। वो कहते हैं मंत्र जाप कर आजकल उनका, वो कहते हैं कि घर का एक भी बंदा अगर मानता है तो वो सबका कल्याण करते हैं। गुरु जी महाराज ने कहा है कि बस तुम मंत्र जाप करो, वह तो बस मंत्र जाप किया कर और ध्यान सिमरन करा कर, गुरबानी सुनो, मैं उसी में ही तुम्हें ब्लेस कर दूँगा। अंतम अंतम शुक्राना गुरु महाराज। देखिए संगत जी, हमारे गुरु महाराज कितने प्यारे हैं कि हम कुछ भी नहीं करते तो भी वो हमें ब्लेस करते हैं। अगर हम कुछ करेंगे तो हम पे कितने ही प्यार करेंगे। हम जरा सा भी नहीं करते हैं उनके साथ। कम से कम हमें सबको मिलके ज़रूर जय मंत्र जाप जैसे भी हो। तो उन्होंने तो कोई नियम भी नहीं करे कि नहा के बैठ के, सबको कहते कभी भी कर लो, कहीं पे भी कर लो। तो हमें मंत्र जाप ज़रूर करना चाहिए। और नाम भी जो है तभी हम जप सकते हैं जब भगवान जी चाहे, जब गुरु जी चाहें। तो बस यही है कि प्रभु हमें इतनी शक्ति देना, इतना बुद्धि देना कि नाम से वर्णन कर सकें, उसकी दाद देना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। अब मैं अपना यहीं पे विराम करती हूँ। बहुत सारे सत्संग होते हैं जब, लेकिन जब मैं पता नहीं बोलने लगती मुझे ध्यान ही नहीं आते संगत जी। और गुरु महाराज हम मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है उन्होंने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। वो कहते हैं तेरे घर के जो कोई माने या ना माने, मैं हम जो एक जना मानेगा ना घर का, तो मैं वो सबको, उसके फ्रेंड्स को, उनके अड़ोस पड़ोस सबको ब्लेस करता हूँ। अनंतम शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी कहिए मेरे साथ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, एक और मेरा है कि गुरु जी की जो स्वरूप में चरण स्वरूप है, जब मैं उसमें तिलक लगाया था, तो कल मैंने जब बैठी हुई थी, गुरु जी ये भी कहते हैं कि 10 मिनट मेरे पास बैठ, मैं तेरा कल्याण करूँगा। मैं ऐसी बेवकूफ़ हूँ कि शांत से नहीं बैठती, बताओ बहुत मुश्किल है। हमें लगता है कि क्या ये कुछ तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हम 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते। और मैं बैठी थी, दिमाग में पता नहीं क्या क्या पाठ कर रही हूँ, लेकिन दिमाग में कुछ कुछ चलता ही रहता है। मैं गुरु महाराज से अरदास की, गुरु जी मेरे बस ये दिमाग में जो फतूर चल रहे हैं ना, ये सब हटा दूँ, जिसमें बैठी तो कम से कम 10 मिनट शांति से आपके पास बैठूँ। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, तब मैंने देखा कि गुरु जी के चरणों में जो मैंने तिलक लगाया था ना, उसमें मुझे माता रानी के दर्शन हुए। ऐसे माता रानी का तिलक के अंदर माता रानी बनी हुई थी, और वो जो है बहुत ही सुंदर सी, जैसे सर पे कोई गजरा लगा रखा हो, चुन्नी रखी है ना, बिल्कुल वैसे ही तिलक पे लगवाया था। जय माता की। अनंतम अनंतम शुक्राना माता रूप में हमने दर्शन दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज के मैसेज आते हैं कि मंदिर में मूर्ति खंडित है माता की, गणेश जी की। अब वो तो गुरु महाराज क्षमा करना, क्योंकि मेरे जो है ना, हम जिसकी पूजा करते हैं ना, वो खाली वो मूर्तियाँ नहीं रह जाते। भगवान तो बहुत ही वो होते हैं, जैसे मेरे में इतना दिमाग नहीं है, पर मेरे में हिम्मत नहीं है उनको चेंज करने की। गुरु महाराज बस आप ही उनको, वो मेरे मन से, वो उनमें प्राण है, भगवान जी के हैं भगवान जी। क्योंकि हम अब जो मिट्टी की मूर्ति गणेश जी हैं, तो मिट्टी के स्वरूप होते हैं, तो उसमें इतना बारीकी से हम नहीं देखते। पर आइंदा से ध्यान रखूँगी कि हमेशा ध्यान से देखूँ, क्योंकि उस टाइम जब हम देखते हैं तो वो कहाँ से 5 उँगलियाँ ये सब चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि मूर्तिकार इतना नहीं बनाते हैं। तो अगर कुछ अशुद्ध हो तो प्लीज़ आप खुद शुद्ध कर देना गुरु महाराज। तो क्योंकि ये तो भाव है, भाव भगवान ही कहते हैं कि देख, भाव जिसका भाव होगा, जिसका प्रेम होगा, वो तो एक, जैसे एक उसमें कथा में भी हमने सुना था कि उसने तो एक जो है छोटे से शालीग्राम जी जो पत्थर था, पंडित ने उसे पत्थर दे दिया था, तो कहा कि ये ले ठाकुर जी हैं, तो उसने उसी की पूजा की, तो उसमें ही ठाकुर निकल आए। तो भगवान तो ऐसे कुछ भी नहीं है, भगवान तो हर चीज़ में है। ये सोची भी गुरु जी डाल रहे हैं कि मैं ये सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है, तो गुरु जी ने शायद ये मेरे मुँह से यही बुलवा रहे हैं कि भाव रखे रखो, ऐसा कुछ नहीं होता है।
बस भाव रखो तो पत्थर में भी भगवान निकल आते हैं। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। कोई अगर मैंने गलत शब्द बोल दिया हो, गलत विचार कर दिया हो, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना संगत जी। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। और अब मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। नया सत्संग जैसे कि रोज़ एक नया सत्संग होता है, मैं फिर बहुत जल्दी से आपके साथ शेयर करूँगी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग शेयर करने से गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, सत्संग सुनने से भी हमें ब्लेस करते हैं, सत्संग शेयर करने से भी ब्लेसिंग करते हैं। गुरु जी के साथ जो भी जुड़ा है उसका हर रोज़ कोई ना कोई सत्संग ज़रूर है। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप लिखें, और वैसे तो आप गुरु जी से बोलेंगे तो वो अपने आप ही, क्योंकि लिख के तो याद रहता है, लेकिन यह है कि गुरु जी जब बुलवाना चाहते हैं, जब करवाना चाहते हैं, वो अपने आप ही करवा लेते हैं। हाँ, मैं यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी यही शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। आंटी जी का बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग है, आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी। अगर आपको भी अपना कोई सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और करने वाले दोनों का भला होता है। गुरु जी ये सत्संग सुनवा के ही हमारे कितने कष्ट तो ऐसे ही काट लेते हैं। अंत अंत शुक्राना गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी।